हेलो बच्चों, आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है जेई के अंदर 2019 में और एनडीए के अंदर 2011 में आ चुका है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आईआईटी जेई मेंस और एनडीए दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस सीरीज के चलते आज हम क्वेश्चन नंबर 23 देखने जा रहे हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हम सेट, रिलेशन, फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके अंदर 11th 12th की मैथ्स आनी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए क्या बोला गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और थीटा जो है आपका 0 से π/2 क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे भाई, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो सीधी सी बात है, इसके अंदर हम मेथड क्या लगाएंगे। यहाँ पर क्वाड्रेटिक है हमारे पास x² + x साइन थीटा -2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करेंगे, यानी कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। b होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² जो कि कितना है 1। अब अपॉन में 1 ना भी लिखें तो भी चलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, जो आपका होता है c/a। तो c होता है कांस्टेंट जो कि आपके पास कितना है -2 साइन थीटा है, और a क्या होगा x² का कोएफिशिएंट जो कि कितना है आपका 1 है। तो 1 अपॉन में लिखना जरूरी नहीं है। तो ऐसा करने से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अब जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए अल्फा रेज टू पावर 12, बीटा रेज टू पावर 12 है, और यहाँ पर अल्फा रेज टू पावर -12, अल्फा रेज टू पावर -12 है। अगर मैं इसको 1 अपॉन करके लिख दूँ तो +12 हो जाएगी और इससे मैचिंग हो जाएगी, हो सकता है कैंसिल हो जाए। तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1 अपॉन अल्फा रेज टू पावर 12। ऐसे इसको भी लिख देता हूँ बीटा रेज टू पावर 12। ठीक है, और इनटू में हमारे पास क्या है भाई, अल्फा माइनस बीटा होल रेज टू पावर 24। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर है हमारे पास अल्फा रेज टू पावर 12 प्लस बीटा रेज टू पावर 12 अपॉन, यहाँ पर जब एलसीएम होगा तो क्या होगा आपका अल्फा रेज टू पावर 12 और बीटा रेज टू पावर 12। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा रेज टू पावर 12 और बीटा रेज टू पावर 12, और इधर है यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा होल रेज टू पावर 24। तो आप देख सकते हैं ये लाइक टर्म में ये कैंसिल आउट हो जाएगी और इसका रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। तो मतलब न्यूमिनेटर में आपको मिल गया अल्फा रेज टू पावर 12 बीटा रेज टू पावर 12 अपॉन अल्फा माइनस बीटा होल रेज टू पावर 24। अब देखिए 12 पावर यहाँ से हम होल पावर में लिख सकते हैं, मतलब कॉमन करके लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा होल पावर 2, और 12 पावर मैंने कॉमन करके होल पावर में लिख दिया। यहाँ पर 24 था, इसमें से 12 लिख दी और इन दोनों की तो 12 पावर थी। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, समस्या है इसमें। तो इसका हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा दूसरे फॉर्मेट में लिख देते हैं। दूसरे फॉर्मेट में कैसे भाई, a माइनस बी को a माइनस बी होल स्क्वायर आपका, तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस नहीं प्लस माइनस चाहिए ना, -2ab, तो -4ab लिख देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब a माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर -4ab ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऊपर आपके पास अल्फा बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा -4 अल्फा बीटा, और होल पावर कितनी थी हमारे पास 12। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को हमने अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा की फॉर्म में लिख दिया। इससे फ़ायदा ये होगा कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको गिवन है वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास -2 साइन थीटा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है -2 साइन थीटा। सेम यहाँ पर भी अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है माइनस साइन थीटा। यहाँ पर माइनस साइन थीटा लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई, और 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास है -2 साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है -2 साइन थीटा। ठीक है, और इस पूरे की होल पावर कितनी थी हमारे पास 12। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर इसकी पावर 12 है तो मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 12 और साइन रेज टू पावर 12 थीटा। ठीक है,
इसमें से मैं साइन कॉमन कर सकता हूँ, तो साइन मैंने कॉमन कर लिया है। चलो ये होल पावर में रखते हैं, अभी बाद में देखते हैं इसको, ठीक है, पहले कॉमन वॉमन करके सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इसमें इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन आउट कर लिया, साइन थीटा कॉमन कर लिया, तो भाई अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका साइन थीटा स्क्वायर था ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, और ये 8 ही बचेगा यहाँ से। बस होल पावर कितनी है आपके पास 12। इसके अंदर से मैंने साइन थीटा कॉमन आउट करके साइन थीटा प्लस 8 बचेगा अंदर से। अब देखिए ये साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल। तो न्यूमिनेटर के अंदर आपके पास बचा है 2⁻12 अलग से लिख दिया मैंने, और नीचे साइन थीटा प्लस 8 होल पावर कितनी आ जाएगी आपके पास 12। ठीक है, ये बन गया हमारे पास भाई। मैच करा लेते हैं, किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल मैच कर रहा है, ए ऑप्शन में मैच कर रहा है। देखिए तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।